हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, यदि आप 2020 में आधार सुपरवाइज़र और ऑपरेटर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को आधार सुपरवाइज़र और ऑपरेटर एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस के बारे में बताऊंगा तथा मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, तथा मैं ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर में आपको कितने प्रश्न पढ़ने हैं और इस एग्जामिनेशन में कुल कितना प्रश्न पूछा जाएगा और आप कितना प्रश्न पाकर सुपरवाइज़र बनेंगे तथा कितना प्रश्न पाकर ऑपरेटर बनेंगे और कितने प्रश्न पर आप फेल हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आधार सुपरवाइज़र और ऑपरेटर एग्ज़ाम का सिलेबस। गाइस, 2020 में जो आधार सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटर एग्ज़ाम होने वाला है उसके पैटर्न अर्थात सिलेबस में कुछ बदलाव कर दिया गया है। इस नए पैटर्न में आपको कुल 9 मॉड्यूल अर्थात 9 चैप्टर पढ़ने हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि किस चैप्टर से आपको कितने प्रश्न पढ़ने हैं और उस प्रश्नों में से कितना प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहला चैप्टर अर्थात सबसे पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू UIDAI एंड आधार। इस चैप्टर से आपको कुल 30 प्रश्न पढ़ने हैं और इन 30 प्रश्नों में से 5 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। सेकेंड चैप्टर है रजिस्ट्रार इनरोलिंग एजेंसी एंड इनरोलमेंट स्टाफ। इस चैप्टर से आपको कुल 95 प्रश्न पढ़ना है, 95 प्रश्न पढ़ने हैं और इन 95 प्रश्नों में से 20 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है ऑन बोर्डिंग ऑफ इनरोलमेंट एजेंसी एंड स्टाफ। इस चैप्टर से आपको 25 क्वेश्चन पढ़ने हैं और इन 25 क्वेश्चन में से 5 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। चौथा मॉड्यूल अर्थात चैप्टर है आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस। इस चैप्टर से आपको 51 प्रश्न पढ़ने हैं जिसमें से 10 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। पांचवा मॉड्यूल है कैप्चरिंग डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक अपडेट एंड यूज ऑफ क्लाइंट। इस चैप्टर में कुल 70 प्रश्न हैं। 70 प्रश्नों को आपको पढ़ना है जिसमें से 15 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। छठा चैप्टर है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इस चैप्टर में आपको कुल 40 क्वेश्चन पढ़ने हैं। इन 40 क्वेश्चन में से 10 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 7वां मॉड्यूल अर्थात चैप्टर है गाइडलाइंस फॉर इनरोलमेंट ऑपरेटर और सुपरवाइजर ऑन क्वालिटी ऑफ इनरोलमेंट और अपडेट। इस मॉड्यूल में आपको 85 प्रश्न पढ़ने हैं। इन 85 प्रश्नों में से 20 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 8वां मॉड्यूल है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। इसमें से आपको 24 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इन टोटल 24 क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं जिसमें से 5 क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे। अंतिम मॉड्यूल्स अर्थात 9वां चैप्टर है गाइडलाइंस टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड अवॉइड फ्रॉड। इस चैप्टर में टोटल 90 प्रश्न हैं। इन 90 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन सारे मॉड्यूल्स अर्थात चैप्टर के बारे में आप UIDAI के साइट पर जाएंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कितना मार्क्स का एग्ज़ाम टोटल होगा और कितने नंबर पे पास है। गाइज, परीक्षा में कुल 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने चैप्टर में बताया है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को आप जोड़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में टोटल 110 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कुल 110 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट 70% मार्क्स लाता है अर्थात 110 में से 77 मार्क्स वो लाता है तो वह सुपरवाइज़र बनेगा, और यदि कोई स्टूडेंट 55% मार्क्स लाता है अर्थात 110 में से 61 मार्क्स लाता है तो वह ऑपरेटर बनेगा, और यदि कोई स्टूडेंट 55 से कम अर्थात 61 नंबर से
कम नंबर लाता है तो वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। यानी पास होने के लिए मिनिमम आपको 55% लाना होगा, 55% नंबर लाना होगा, तभी आप ऑपरेटर बनेंगे। 70% पर आप सुपरवाइज़र बनेंगे और 55% से कम नंबर है अर्थात 61 नंबर से कम है तो आप फेल हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि परीक्षा में 77 से ज़्यादा अंक ला सकें, और आप ज़्यादा अंक तभी ला पाएंगे जब इन 9 चैप्टर को अच्छा से आप पढ़ पाएंगे। गाइज, एग्ज़ाम पास करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक अपना करके मैं पास कर जाऊं तो ये गलत है, आप पास नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो 9 मॉड्यूल दिए गए हैं, इन 9 मॉड्यूल को आप अच्छा से पढ़ें और परीक्षा को अच्छा से फेस करें। और मैं इन 9 मॉड्यूल को एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को आपको बताऊंगा। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।